आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के साइंस को। और साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चैप्टर का मतलब है कि आखिर किस प्रकार से हम लोग प्लांट और एनिमल को कंजर्व कर सकते हैं, मतलब कि किस प्रकार से हम लोग प्लांट और एनिमल को बचा सकते हैं। ठीक है, यही हमारा मकसद है इस चैप्टर का। चैप्टर का नाम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का मतलब क्या हुआ कि कैसे हम लोग प्लांट और एनिमल को बचा सकते हैं। ठीक है, चलो इसी के बारे में हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, प्लांट और एनिमल का मतलब तो समझ में आता है, यानी कि जानवर और पेड़ पौधे। प्लांट का मतलब क्या, पेड़ पौधे। एनिमल का मतलब जानवर। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन का मतलब है प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, हर हाल में बचाना। अब बचाने का तरीका हमारे पास अलग अलग हो सकता है, यानी कि पेड़ पौधों को, जानवरों को किस प्रकार से बचाया जाए, इसका तरीका अलग अलग हो सकता है। तो वही बात यहाँ पे हम लोग करेंगे कि आखिर प्लांट और एनिमल को कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, देखा जाए, इसमें कहा गया है सबसे पहले पॉइंट में, द टर्म कंजर्वेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज। तो ये जो हमारा यहाँ पे टर्म दिख रहा है आपको कंजर्वेशन, इसका मतलब होता है कीपिंग और प्रोटेक्टिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ को समेट के रखो, उसको बचा के रखो, यही हमारा कहलाता है कंजर्वेशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को डैमेज होने से बचा के रखो, वही हमारा कहलाता है कंजर्वेशन। कोई डाउट इसमें? चले, तो यहाँ पे हम लोग किसको बचा के रखने का बात कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल को। देखते हैं, चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ पौधों को काटना, वो भी बहुत ही बड़े लेवल पे काटना, दो चार नहीं, एकदम हजारों हजार पेड़ पौधे यदि आप एक बार में काट दे रहे हैं तो वो हमारा डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर डिफॉरेस्टेशन यानी कि बड़े बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को काटने किस प्रकार से काटा जा रहा है, इसका क्या नतीजा है और इससे क्या क्या हो रहा है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट में लिखा गया है अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ये तो आपको मालूम है कि हमारे इस पृथ्वी पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के, पहली बात प्लांट है, और एनिमल भी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, आगे, दे आर इसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। हमारे लिए जानवर का और पेड़ पौधों का, दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहेंगे कि हम लोगों के पास जानवर ना हो और ह्यूमन बींग सर्वाइव कर जाए, क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं, मतलब कि ह्यूमन बींग के लिए प्लांट के साथ साथ एनिमल का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि दोनों हम लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। द बिगेस्ट थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इज डिफॉरेस्टेशन। लेकिन आज के समय में जो हमारे पास मतलब एक खतरे का जो बात है, किसके लिए, वाइल्ड एनिमल के लिए और बर्ड के लिए, यानी कि पक्षियों के लिए, वो ये है कि बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। अब एक बात बताइए आप, पक्षियों का घर हमारा क्या होता है, जंगल ही होता है। उसी प्रकार से जंगली जानवरों का घर क्या होता है, जंगल ही होता है। तो बताओ, जब आप जंगल को ही काट दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप प्लांट को काट रहे हैं, इसका मतलब कि आप जानवरों के और पक्षियों के घरों को उजाड़ रहे हैं। आप फर्नीचर के लिए, फिर से अलग अलग प्रकार के चीज़ों के लिए हम लोग पेड़ पौधों को काटते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, सोफ़ा, है ना, पलंग, चौकी, ये सब बनाना हो, उसी के लिए हम लोग करते हैं। और कई कई बार तो बड़े बड़े जंगलों को हाईवे बनाने के लिए साफ़ कर देता है, एयरपोर्ट बनाने के लिए साफ़ कर देता है, बड़े बड़े फैक्ट्री वहाँ पे लगाने के लिए साफ़ कर देता है। ठीक है, हम अपने फ़ायदे के लिए जंगलों को साफ़ तो कर दे रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे नुकसान किसका हो जा रहा है, जंगली जानवर का, पक्षियों का, क्योंकि उसका घर उजड़ जा रहा है भाई। ठीक है, और किसी का भी घर उजड़ेगा तो कितना खराब लगेगा। ठीक है, आगे, डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को काटना, काटने के बाद जो ज़मीन आपके पास बचा, उस ज़मीन का अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने लगा, यही हमारा कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। वही बात है, जब जंगलों को हम लोग बड़े लेवल पे काटते हैं तो जंगलों का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, हाईवे बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्री को लगाने के लिए, कई कई बार तो एयरपोर्ट भी हम लोग वहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, आगे, सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड ड्रॉट्स। देखो, कई बार क्या होता है ना, डिफॉरेस्टेशन अपने आप हो जाता है, मतलब कि अपने आप बड़े लेवल पे पेड़ पौधे हमारे मरने लगते हैं, बर्बाद होने लगते हैं। कैसे?
जंगलों में अपने आप आग लग जाने की वजह से। आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा, खास करके मई जून के टाइम पे, कि जंगलों में आग लग गई, अपने आप लगता है, टेम्परेचर वहाँ का हाई होने की वजह से, यानी कि इतना कड़ा धूप पड़ता है। और देखो ऑब्वियस सी बात है, जंगल है तो हमारे वहाँ पत्ते कैसे होंगे, सूखे सूखे होंगे। और वो भी बात कब का है, गर्मी का। तो गर्मी में पत्ते हमारे कैसे होते हैं, थोड़ा बहुत सूखे ही होते हैं, उतना तो मतलब हरियाली तो होता है, लेकिन कुछ पत्ते सूखे भी तो होंगे ना। और उस समय पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो थोड़ा सा कहीं पर चिंगारी लग गया गलती से भी, चिंगारी का मतलब क्या, आदमी लगाएगा चिंगारी नहीं, अपने आप टेम्परेचर वहाँ पे हाई होने की वजह से अपने आप। और दूसरी बात, हवा बहुत तेज़ चलता रहता है, तो यदि कहीं पे आग लग गया हल्का सा, तो पूरा जंगल तबाह हो जाता है। तो कई कई बार जंगल ना हमारा अपने आप साफ़ हो जाता है, यानी कि बिना किसी ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट से। हम लोग कुछ नहीं करते, इसके बावजूद भी जंगल हमारा ख़राब हो जाता है पूरा। कैसे, आग लगने की वजह से पहला। और दूसरा ड्राउट, ड्राउट का मतलब हो गया एकदम सुखाड़ी आने की वजह से। सुखाड़ी का मतलब हो गया कि जंगलों में बारिश ही नहीं हो रहा है, पानी ही नहीं है, तो वैसी बात है, हमारा जंगल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, पेड़ मरने लगेंगे, सारे गिरने लगेंगे अपने आप। ठीक है, आगे। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मेंशन्ड बिलो, यानी कि हम लोग अपने ट्री को, जो जंगलों में बेसिकली पेड़ पौधे हैं, उसको हम लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए काटते हैं बड़े लेवल पे। क्या क्या वो पर्पज़ है, ज़रा देखा जाए। सबसे पहला यहाँ पे कहा गया है, द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर यूजिंग एज फ्यूल, फॉर यूजिंग एज फ्यूल, यानी कि हम लोग अपने जंगलों को क्यों काटते हैं, पहला बात तो अपने फ्यूल के लिए, यानी कि जलावन के लिए। जैसे देखो, आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे घर हैं गाँवों में, जो कि आज भी लकड़ी पे खाना बनाते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे घर हैं। तो पहला बात यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि जंगलों को काटा क्यों जा रहा है, फ्यूल को इकट्ठा करने के लिए, जलावन को इकट्ठा करने के लिए। आगे दूसरा क्या है, द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर, फर्नीचर को बनाने के लिए हम लोग जंगलों को सब काट रहे हैं, ये हमारा दूसरा कारण हो गया। यानी कि आपको दरवाज़ा बनाना हो, खिड़की बनाना हो, फर्नीचर के तौर पे आपको टेबल, कुर्सी, बेंच, सोफ़ा, चौकी, पलंग, ये सब बनाना हो, इसके लिए हम लोग अपने पेड़ पौधों को बड़े लेवल पे काट रहे हैं। ठीक है, आगे फिर तीसरा हमारा यहाँ पे, द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर, यानी कि हम लोग जो पेपर इस्तेमाल करते हैं, पेपर को भी बनाने के लिए लकड़ियों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो लकड़ी कहाँ से आएगा, जंगलों से काट के ही आएगा। ठीक है, आगे इसीलिए कहा जाता है ना कि पेपर को बर्बाद मत करो। पेपर को बर्बाद करने का मतलब क्या है, बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को काटना। यदि हमारा पेपर कम इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा पेपर कम कटेगा। ठीक है, आगे तो फालतू में पेपर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही। आगे उसके बाद, द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखो हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, यानी लगातार बढ़ रहा है, यानी कि जनसंख्या हमारा लगातार बढ़ रहा है। तो इतने बढ़ते हुए जनसंख्या का पेट आपको पालना है, तो क्या करना पड़ेगा, जंगलों को साफ करके वहाँ पे खेती करना पड़ेगा। तो खेती करने के लिए भी जंगलों को बड़े लेवल पे काटा जा रहा है, साफ किया जा रहा है। ठीक है, ये चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण है यहाँ पे, द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा। पांचवा कारण यहाँ पे बताया जा रहा है कि जंगल को क्यों काटा जा रहा है, जंगल को इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि उस पर बिल्डिंग बनाना है, फैक्ट्री लगाना है, एयरपोर्ट बनाना है, हाईवे बनाना है, रेलवे बनाना है, डैम बनाना है, रोड बनाना है, इसके लिए हम लोगों को जंगल काटना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या जंगल नहीं काटा जाए तो क्या हमारा बिल्डिंग नहीं बनेगा, बनेगा। जंगलों को काटना क्यों जरूरी है भाई, नहीं काटा जाए, बगल में जहाँ ज़मीन है वहाँ पे बना लो ना। इंडिया में अभी इतना ज़मीन कम नहीं हुआ है कि जंगलों को काटना पड़े घर बनाने के लिए। इंडिया में ऐसे बहुत सारे अभी भी खाली जगह है जहाँ पर घर बना के आप रह सकते हैं, तो जंगलों को फालतू में क्यों काटा जाए, है ना। तो ये जानबूझ के हम लोग लापरवाही कर रहे हैं, इसका नतीजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, खैर पे डाउट इसमें, चल आगे बढ़ते हैं। फिर ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो हम लोग पेड़ पौधों को बड़े लेवल पे काट रहे हैं उसका क्या नतीजा होगा, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।